नमस्ते, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण वर्ष और कुछ उनके पड़ाव जिनको कह सकते हैं, जो टर्निंग पॉइंट थे उनकी लाइफ के, उन पर बात करेंगे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा के लिए तो ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला ही है। साथ ही साथ एक आम भारतीय या प्रत्येक भारतीय को भी इन चीज़ों के विषय में जानकारी होना बहुत ही लाज़मी है। तो देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं 1869 ईस्वी, यहाँ सबसे पहले हमने क्या है क्रमांक लगाए हैं, उसके पश्चात वर्ष लिखा है और उस वर्ष में जो महत्वपूर्ण घटनाएँ उनके जीवन से जुड़ी हुई घटी थी, उनको लिखा है। तो पहला है कि 2 अक्टूबर मतलब 1869 की 2 अक्टूबर को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर जन्म हुआ। माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी। 1876 में पिता की नौकरी के सिलसिले में परिवार राजकोट आया। प्राथमिक शिक्षा शुरू हुई और कस्तूरबा से सगाई। 1883 ईस्वी में कस्तूरबा से विवाह है और विवाह के समय आपकी उम्र 14 वर्ष थी। 1885 में पिता का देहांत। 1888 में वकालत करने या कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। बड़े भाई ने इनकी खूब मदद की। 1891 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे। माता पुतलीबाई का देहांत इनके भारत लौटने से पूर्व हो चुका था। बम्बई व राजकोट में इन्होंने वकालतें शुरू की थी। हालांकि पिता के देहांत के समय ये उन अपने पिता के साथ ही थे और सत्य के साथ मेरे प्रयोग में इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं कस्तूरबा पर कुछ ज़्यादा ही मोहित था और पिता की बीमारी के दरमियान और मैं उनके पास न होकर कस्तूरबा के पास था और उसी दरमियान हमने सुना कि पापा का देहांत हो गया। पापा दूसरे कमरे में थे। बाद में ये ज़िंदगी भर उस बात का पछतावा करते हैं कि मैं अंतिम समय में उनके साथ नहीं रहा था। 1893 ईस्वी में प्रवासी भारतीय सेठ अब्दुल्ला अब्दुल्ला के वकील के तौर पर दक्षिण अफ्रीका गए और वहीं पर रंग भेद का सामना किया। मारित्जगे नामक एक स्टेशन था जहां पर इनको चलते रेल से नीचे फेंक दिया गया था। 1894 ईस्वी में रंग भेद नीति का विरोध किया। नटाल इंडियन कांग्रेस नामक संस्थान की स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस, ये संस्थान कहाँ पर स्थापित की थी? दक्षिण अफ्रीका में। 1899 में ब्रिटिश सेना की तरफ से बोअर युद्ध में शामिल हुए। मतलब वहाँ के कुछ स्टेट्स थे दक्षिण अफ्रीका के और इधर ब्रिटेन के। तो इन दोनों में आपस में आज़ादी के विषय में लड़ाई थी, जैसे भारत में भी हुई थी, आंदोलन हुए थे। तो एक तरफ इंग्लैंड था, दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका थे। यहाँ पर महात्मा गांधी ने ब्रिटेन की सेना का साथ दिया था और वे इसमें एम्बुलेंस सेवा के रूप में तैयार हुए थे या मेडिकल कर्मचारी के रूप में शामिल हुए थे और वह बोअर युद्ध कहलाता है। उस बोअर युद्ध में महात्मा गांधी किसकी तरफ से थे? ब्रिटेन की तरफ से थे। 1901 में दक्षिण अफ्रीका से सहपरिवार वापसी हुई और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए। ये पहला ऐसा मौका था जो जिसमें ये कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। वह अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। वर्ष 1901 था। तो महात्मा गांधी पहली दफा कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन में। और बंबई में आपने वकालत का कार्यालय खोला। 1902 ईस्वी में क्या हुआ? प्रवासी भारतीयों के बुलावे पर पुनः दक्षिण अफ्रीका गए और 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में वकालत का कार्यालय खोला। 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू किया। कहाँ किया? तो ये दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शुरू किया था। याद रखने की बात है। 1906 में जुल्लू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा शुरू की। आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह भी शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ का सत्याग्रह पहला कहाँ शुरू किया था? तो जोहान्सबर्ग में। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट, जिसके तहत क्या होता था कि भारतीय या अन्य एशियाई लोगों का जबरन वहां पंजीकरण किया जा रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह किया। 1908 में सत्याग्रह के कारण जोहान्सबर्ग में पहली दफा जेल जाने का मौका भी आया या जेल भी गए और जेल से छूटने पर ब्लैक एक्ट के प्रमाण पत्र जलाने के आरोप में फिर से जेल भेज दिया गया।
1909 ईस्वी में कि भारतीयों का पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड गए। ये दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड गए थे कि और इंग्लैंड के शासन को ये बताने के लिए वहाँ की सरकार को कि इंडियंस जो कि साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, आप उनके साथ थोड़ा नरमी से पेश आएं। ये बात कहने के लिए वो इंग्लैंड जाते हैं। वहाँ के प्रतिनिधि के तौर पर इनको बहुत बड़ी मीटिंग के माध्यम से फिर भेजा जाता है और इंग्लैंड से जब वे वापस आ रहे थे दक्षिण अफ्रीका, तब जहाज के अंदर ही उन्होंने हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट क्या हुआ था? ये गलत हो गया। 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय फोरम की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखें। कहाँ टॉल्स्टॉय फोरम की स्थापना कहाँ की? जोहान्सबर्ग में या उसके नजदीक। वर्ष 1910 था। 1913 में रंग भेद व दमनकारी नीतियों के विरुद्ध द ग्रेट मार्च यात्रा का नेतृत्व किया। इस यात्रा में लगभग 2000 खदानकर्मी शामिल थे और यह पदयात्रा न्यू कासल से नटाल तक की गई थी। 1915 में 21 वर्षों के प्रवास के बाद जनवरी 1915 में भारत लौटे। मई 1915 में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो 1917 में साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित किया गया। अब भारत लौटने की स्मृति में क्या किया जाता है उस पर बात करते हैं कि गांधी की भारत वापसी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हुई थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष की 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न बनता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। किस उपलक्ष्य में? महात्मा गांधी के पूर्ण रूप से भारत लौटने की दक्षिण अफ्रीका से। 1916 में फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर भाषण दिया और इसके विषय में एक तथ्य है, वो यहाँ लिखा है कि इस भाषण में गांधी ने एक तरफ भारत में व्याप्त गरीबी को रेखांकित किया, वहीं दूसरी तरफ राजा के नाम के राजा बचे, क्योंकि नाम के राजा थे, वैसे तो राज अंग्रेजों का था। तो नाम के राजा बच्चे राजसी लोगों की विलासिता और फिजूल खर्चे पर करारी चोट की। उनके इसी भाषण से नाराज होकर दरभंगा के रामेश्वर सिंह और कई अन्य राजा कार्यक्रम छोड़कर चले गए थे और रामेश्वर सिंह उस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। और जब अध्यक्ष महोदय ने ही मंच छोड़ दिया तो कार्यक्रम वहां पर क्या हो गया? फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया। बुलाने वाले पत्रकार का नाम राजकुमार शुक्ल था। 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सत्याग्रह का नेतृत्व किया। मिल मालिकों व मजदूरों के बीच समझौता करवाया। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह शुरू किया और साप्ताहिक पत्र जो अंग्रेजी में था उसका नाम था यंग इंडिया और गुजराती में था उसका नाम था नवजीवन। इन दोनों के संपादन का कार्य संभाला। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष बने। केसर ए हिंद का पदक लौटाया इस रॉलेट एक्ट के विरोध में और असहयोग आंदोलन भी शुरू किया था। सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध मुंबई में 5 दिन का उपवास 1921 में और 1922 की फरवरी में चोरी चोरा नामक हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करने की घोषणा। राजद्रोह का मुकदमा चला और जज ब्रूमफील्ड के द्वारा 6 साल की सजा सुनाई गई। 1923 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह नामक पुस्तक, ये पुस्तक का नाम है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ये नामक पुस्तक जेल में लिखी और आत्मकथा भी लिखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन में राजद्रोह का मुकदमा चला था, इसलिए ये 6 साल के लिए जेल में थे। हालांकि 6 साल से पहले ही छोड़ दिया गया था। सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास 1924 में और बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने थे। ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये वाला है, बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष। गांधी जी एकमात्र कांग्रेस 1 साल के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और वो जब अधिवेशन हुआ था तो वो कहाँ हुआ था? बेलगाम में, कर्नाटका में। 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का आह्वान किया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, साबरमती से दांडी तक की यात्रा शुरू की और इस यात्रा को ही दांडी मार्च भी कहा जाता है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। दांडी नामक कुल मिला के 26 दिन था। दांडी नामक स्थान गुजरात के नवसारी में स्थित है आज भी। कुल मिलाकर 386 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। शुरू में
81 लोगों ने भाग लिया, अंत तक 78 लोग बचे। 1931 में गांधी इरविन के मध्य समझौता हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया इंग्लैंड जाकर, और रोम्या रोला नामक एक दार्शनिक से भी भेंट की। 1932 में यरवदा जेल जो पूना में है, पूना की यरवदा जेल में अछूतों को दिए गए चुनावी क्षेत्रों के विरोध में अनशन शुरू किया, और गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य। 1933 साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम हरिजन आश्रम किया। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र शुरू किया। 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। वर्धा के निकट 1936 में वर्धा के निकट सेगांव में आश्रम बनाया, जो अब सेवाग्राम नाम से जाना जाता है। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की, और आचार्य विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना था। तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, और पूना के आगा खां महल में बनी जेल में इनको डाल दिया गया, बंदी बनाया गया। यहीं पर इनके निजी सचिव और मित्र महादेव देसाई का देहांत होता है। 1944 में 22 फरवरी 1944 कस्तूरबा गांधी का निधन, पूना के आगा खां महल के बंदी गृह में। मतलब इसी एक जेल ने, यह हम कह सकते हैं कि इस पूना के आगा खां महल में जो जेल बनी थी, इस जेल ने इनको दो आघात दिए, एक तो महादेव देसाई का और दूसरा कस्तूरबा गांधी का। 1946 में सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित 39 गांवों की शांति यात्रा की। 1947 में सांप्रदायिक तनाव दूर करने के लिए बिहार की यात्रा की। नई दिल्ली में मोहम्मद अली जिन्ना व माउंटबेटन से मुलाकात की और विभाजन का विरोध किया। 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने किसी प्रकार का जश्न नहीं मनाया। महात्मा गांधी ने क्यों नहीं मनाया? क्योंकि पूरा देश सांप्रदायिक दंगों तनाव की आग में जल रहा था, इसलिए। तो ये काम एक महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दंगों की आग में झुलस रहे पश्चिमी बंगाल के नोआखली गांव की या नोआखली क्षेत्र की इन्होंने यात्रा की। 1948 में जीवन का अंतिम उपवास 5 दिवसीय, जो 13 जनवरी से शुरू होकर 17 जनवरी 1948 तक चला। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा, और प्रार्थना कौन से वक्त की थी? शाम के वक्त की थी। उसमें इस नथुराम गोडसे नामक आतंकवादी ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अंतिम शब्द थे हे राम, और वर्तमान में इनका जो समाधि स्थल बना हुआ है उसका नाम राजघाट है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और आज लगभग 100 से ज़्यादा देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। वो छोटी बड़ी किसी भी आकार की हो सकती हैं, लेकिन उनकी प्रतिमाएं बनी हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे फिर नई जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।